तो जैसा आप देख रहे हैं ना, इस टाइम मैं माल रोड में हूँ और तो जैसा आप देख रहे हैं इस टाइम मैं पहुँच गया हूँ तल्ली ताल। तो जैसा आप देख रहे हैं इस टाइम मैं जा रहा हूँ रिक्शे में, और तो जैसा आप देख रहे हैं इस टाइम मैं खड़ा हूँ तल्ली ताल के पास। मैं खा चला और बढ़ता गया। पहले दोस्तों कैसा आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। एक नए ब्लॉग के समय फिर आ गया हूँ आपका अपना भाई किसान अली। और जो मेरा आज का ब्लॉग है नैनीताल के वेदर पे, उस पर मानसून पे, उस पर और एक मैं महत्वपूर्ण जानकारी आपको दूंगा। जैसे मैंने कल भी ब्लॉग बनाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था, एक महत्वपूर्ण जानकारी दी थी, इसी के संग आज भी दूंगा। तो मेरे ब्लॉग में बने रहेगा, इसको करके मत देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिसने सब्सक्राइब नहीं करा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करना भी बनता है। तो चलिए अपने ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और दिखाता हूँ नैनीताल की हसीन वादियाँ मानसून में कैसे पहाड़ हो रहे हैं, कैसे बारिश हो रही है, कैसे लेक, कैसे टूरिस्ट हैं। और इस टाइम खास बात यह है कि इस टाइम नैनीताल आना सेफ़ है या नहीं है। अगस्त में चाहे सितंबर में, तो ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ आगे। तो ये मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा कि इस टाइम मानसून में आना सेफ़ है या नहीं है नैनीताल में। तो चलिए अपने ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं इस टाइम मैं जा रहा हूँ रिक्शे में और हल्की बारिश भी हो रही है। जैसा आप देख रहे हैं कि टूरिस्ट जो हैं खड़े हुए हैं छाता लेके, और इस टाइम यहाँ पे जो है ना वेदर भी ठंडा हो गया है क्योंकि अब लग गया है अगस्त और हल्के हल्के अब जो है ठंडी की शुरुआत हो जाएगी। और ये देख सकते हैं कि पूरी माल रोड हमारी गीली है और हल्की हल्की धूप की भी चमक है। तो इस टाइम मैं जा रहा हूँ तल्ली ताल से मैं दिखाऊंगा आपको नज़ारा कैसा है। और ये है माल रोड में जो है पर्यटक बिल्कुल भी नहीं है। और आजकल जो हमें ई रिक्शा नहीं, रिक्शा मिल जा रहा था, हम रिक्शे में चले जा रहे हैं। और थोड़ा सा आपको मैं बताऊंगा, आज जानकारी कुछ दूंगा तो मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं इस टाइम पहुँचने वाला हूँ आदमताल और हल्की हल्की बारिश की फुहारें पड़ रही हैं और अभी टूरिस्ट घूम रहे हैं। ये जैसा आप देख सकते हैं सामने, तो हल्की हल्की बारिश में भी घूमने का मज़ा जो है अलग ही है। और इस टाइम मैं हूँ माल रोड में। और आप देख सकते हैं कुछ ऐसा नज़ारा, और ये है ताल। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस टाइम में पहुँचने वाला हूँ तल्ली ताल। और पूरी जो माल रोड गीली है और जो हमारे पेड़ देख रहे हैं आप, हरियाली से कितने ग्रीन दिख रहे हैं, मतलब भीग के। और ये जो सामने है ना, ये है हमारी जूगी रोड, यहाँ से जाती है शटल सेवा। इस सामने पड़ भी रहेंगे, अभी अब आने वाला है ये सामने। तो अब कुछ दिनों में मेरा जो है चिड़ियाघर का ब्लॉग आएगा बहुत जल्द, नैनीताल का चिड़ियाघर कैसा है। और ये देख रहे हैं आप चर्च, तो कुछ ऐसा नज़ारा है। उसके बाद देखिए कल तो जैसा आप देख रहे हैं इस टाइम मैं पहुंच गया हूं तल्ली ताल और रिक्शे से उतरते हैं, चलते हैं रोडवे स्टेशन की तरफ और थोड़ा सा वहां का नज़ारा कैप्चर करते हैं कि वहां का माहौल कैसा है, कैसी वहां पे टूरिस्ट हैं और बोटिंग वहाँ हो रही है नहीं हो रही है। तो चलिए उतरते हैं अब रिक्शे से, क्योंकि तल्ली ताल का रिक्शा स्टैंड आ गया है। और आज आप देख रहे हैं कि पर्यटक बिल्कुल नहीं है, सारे रिक्शे यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये तो जैसा आप देख रहे हैं इस टाइम यहाँ तल्ली ताल में बारिश हो रही है और मल्ली ताल की तरफ मैं देख रहा हूँ तो वहाँ धूप निकल रही है। तो कुछ ऐसे ही यहाँ पे रहता है वेदर, तल्ली ताल में कुछ, मल्ली ताल में कुछ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हल्का हल्का फॉग भी लगा है। और तो जैसा आप देख रहे हैं इस टाइम रोड पे बस खड़ी है और ये पूरी खाली बस है। इसके अंदर ये दो लोग दिख रहे हैं मुझे, और इधर है वो सामने जो मल्ली ताल दिख रहा है ना, यहाँ पे मुझे हल्की धूप की चमक दिख रही है और धूप आ रही है वहाँ। और तल्ली ताल में ऐसा वेदर हो रहा है, फॉग, कोहरा। और आगे की तरफ चलते हैं, दिखाता हूँ मैं लेक और लेक का पानी। तो जैसा आप देख रहे हैं इस टाइम मैं खड़ा हूँ तल्ली ताल के पास, ये देख सकते हो तल्ली ताल का ये नज़ारा। और सामने रोडवेज की बस एक और आ गई है जिसमें आगरा लिखा है। और ये देख सकते हैं, ये है तल्ली ताल का नज़ारा कुछ ऐसा ये। और इसी के पास में खड़ा हूँ नैनीताल की लेक के पास। आइलम नैनीताल तरह से हट गया है, तो आप ये देख सकते हैं मछलियाँ। और इसी के संग हम चलेंगे तो इधर देख सकते हैं आप, ये है लेक। ये उस तरीके से नज़ारा
लेक का, और सिर्फ 2 बोट से चलनी है इस टाइम, तल्ली ताल में और मल्ली ताल में भी चलनी है। मैं देख रहा हूँ तो वहाँ 3-4 वहाँ को चलनी है। तो ये 2 बोट से चलनी है, ये 1 और ये 2। और फॉग हट चुका है, हल्की हल्की बारिश की छींटें पड़ रही हैं यहाँ पे। तो कुछ ऐसा नज़ारा है। तो जैसा आप देख रहे हैं इस टाइम मैं माल रोड में ही हूँ और माल रोड की तरफ से ऐसा नज़ारा है खूबसूरत। जैसे अभी तल्ली ताल में ना हल्की फुल्की बूंदाबांदी पड़ रही है, जैसे मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे बूंदाबांदी नहीं पड़ रही है और यहाँ पे तो मौसम खुला हुआ ही है। ये देख सकते हैं आप इधर, 1 मिनट अभी दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं ये, और ये सूरज और ये है लेक। तो इस तरीके से नैनीताल की लेक का नज़ारा। और इधर चलेंगे तो हम यहाँ से छोटी छोटी मछलियाँ दिख रही हैं मुझे, ये देख सकते हैं ये। और इधर भी हैं मछलियाँ, ये देख सकते हैं ये। और ये आ रहा है नाले के द्वारा पानी, ये तो यही नाले के द्वारा फिर ये झील में जाता है, झील में बढ़ता है। और कुछ ऐसा नज़ारा है लेक का। और अभी आप देख सकते हैं कि चलता हुआ पानी कितना साफ लग रहा है, ये चलता हुआ पानी। तो इन्हीं नालों के द्वारा ना ये नैनीताल की लेक में पानी जाता है। और आप देख रहे हैं कि पैडल बोट्स सारी खड़ी हुई हैं इस टाइम, बोटिंग बहुत कम लोग कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ से। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ और वहाँ से चलते हैं और अपडेट देता हूँ मैं आपको कि इस टाइम कैसा है आना, नैनीताल सेफ है या नहीं है। तो चलते हैं आगे की तरफ। तो जैसा आप देख रहे हैं ना इस टाइम मैं माल रोड में हूँ और मैं चल रहा हूँ लोअर माल रोड में। और अपर माल रोड से मैं भी रिक्शे से आया था, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ पैदल। तो पैदल जाने का यह है कि एक तो फिटनेस हो जाती है और साथ में ब्लॉग भी बन जाता है। और इस तरीके से नज़ारा आप देख सकते हैं ये। और लोग बोटिंग करके आ रहे हैं इस टाइम। और जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि नैनीताल आना इस टाइम सेफ़ है या नहीं है, नैनीताल आना बिल्कुल सेफ़ है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना नैनीताल आना सेफ़ है या नहीं है, नैनीताल आना बिल्कुल सेफ़ है। आप नैनीताल किसी महीने में भी आ जाए, पूरा सेफ़ है। और नैनीताल आप घूम सकते हैं। और जो नैनीताल की बाहर के प्लेस हैं जैसे भीमताल, नौकचियाल, सातताल, वहाँ भी घूम सकते हैं। थोड़ा सा बारिश में ये होता है कि कंटिन्यू जब बारिश होती है तो लैंडस्लाइड और भूस्खलन हो जाते हैं, रोडों में मलबा आ जाता है। अगर रोडों में मलबा आता है तो वो तुरंत हट जाता है 1-1.5 घंटे में। उसके बाद फिर रोड हमारी खुल जाती है। लेकिन जो परसों रोड हमारी टूटी है वो टूटी है पूरी रोड भवाली की। तो उसके लिए भी एक गुड न्यूज़ है। तो वो गुड न्यूज़ ये है, जैसे हमारी परसों की रोड टूटी थी उसका पूरा मतलब गाड़ियों का आना जाना बंद हो गया था। तो अब 3-4 दिन में फिर से वो रोड खुल जाएगी। वो जो खुलेगी वो सिर्फ छोटी गाड़ियों के लिए खुलेगी, जैसे बाइक हो गई और स्कूटी हो गई या अल्टो हो गई, इन्हीं चीज़ों के लिए वो उसके लिए खुल जाएगी। आज से उसका काम शुरू हो गया है भवाली में। तो उम्मीद करेंगे 2-3 दिन में ही खुल जाएगी। और दूसरी बात यह है कि नैनीताल आना बिल्कुल सेफ़ है। आप नैनीताल आ सकते हैं, घूम सकते हैं। बस थोड़ा सा ये होता है मानसून में कि जैसे मानसून होता है तो उसमें आपका जो घूमने का जो मज़ा होता है वो किरकिरा हो जाता है, उसमें आप घूम नहीं पाते हैं बारिश में। और तीसरा ये है कि आप पैदल वॉकिंग नहीं कर सकते हैं, जैसे ट्रैकिंग, जैसे हमारा टिप्पन टॉप हो गया और नैना पीक हो गया। इसमें ख़ास तौर से ना खतरा ये रहता है, जॉग लग जाती है पैरों में जब हम चलते हैं। और वो जो जॉग लगती है वो खून चूस लेती है। तो इसलिए वहाँ जाना भी खतरे से खाली नहीं होता। हम तो जाते ही नहीं हैं, बरसात में इधर ही घूमते रहते हैं। तो ये था मेरी अपडेट कि नैनीताल आना सेफ़ है। नैनीताल आने से पहले अगर आपको नैनीताल आना है और एक दिन पहले आपको मुझसे जानकारी लेनी है तो इंस्टाग्राम की आईडी डिस्प्ले में शो कर रही है, तो मुझसे आप इंस्टाग्राम में आइए, वहाँ पे चैट करेंगे, फिर मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए अब बैक कैमरे से मैं दिखाता हूँ आपको फिर से। तो फाइनली यहाँ पे जो है मैंने अपना व्लॉग कंप्लीट कर लिया। आज का व्लॉग पसंद आया तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल जिसान अली नैनीताल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।